नमस्कार दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गुस्से में है और कह दिया है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुस्से में कह रहे हैं कि यह चाल हम किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे, आपको विफल कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी कुछ गुस्से में इसी तरह से कह रहे हैं। और सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, सिर्फ बड़े नेताओं की बात नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान के कांग्रेस जन इस समय उद्वेलित हैं, विरोध में हैं, खड़े हैं, आक्रोश में हैं। और यह आक्रोश क्यों है? क्योंकि जिस तरह से जो शक था, जो सुबह था, जो आशंका जताई जा रही थी, वे अब साबित होती दिख रही है। और यह साबित जो होती दिख रही है वह आशंकाएं यह है कि जहां लोकतंत्र की बात हिंदुस्तान में हो रही है, वह लोकतंत्र क्या बचेगा? असल लड़ाई यही है। और अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि आज जो गड़बड़ियां कर रहे हैं वे कल कानून की नजर के गिरफ्त में होंगे। और जब वक्त बदलेगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, परिणाम सबको भुगतना होगा। और ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत के हाथ में अगर कलम आ गई तो कई अधिकारी ना सिर्फ नप जाएंगे बल्कि उन्हें राजस्थान से दरबदर भी किया जा सकता है। कुछ ऐसा ही इरादा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का है, टीकाराम जूली का है। तमाम कांग्रेस के नेता जिस तरह से अब गुस्से में नजर आ रहे हैं, वह सीधे सीधे टकराव का रास्ता बनता दिख रहा है। और यह टकराव क्यों हो रहा है? दरअसल यह टकराव इसलिए हो रहा है कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया को 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगने के बाद में पूरा काम कर लेना था। लेकिन जैसे ही राजस्थान में एक के बाद एक शिकायतें आना शुरू हुई और जैसे ही कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए, अचानक निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी की तारीख को आपत्तियां मांगने के लिए 19 तारीख तक बढ़ा दिया। और अब कांग्रेस के नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका है। और यह तब हुआ है जब एक दिन पहले ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुख्य सचेतक रफीक खान और उपनेता रामकेश मीणा निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के नवीन महाजन से मिलकर तमाम शिकायतें करके आए थे। उसके बाद भी यह डेट बढ़ाने का मतलब क्या है? अब कांग्रेस के नेता यही बात पूछ रहे हैं। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब 15 तारीख तक जो काम पूरा होना था उसकी तारीख अचानक आपत्तियां मांगने की 19 तारीख क्यों कर दी? दरअसल जयपुर के एक बीएलओ का वीडियो वायरल हो रहा है और यह वह वीडियो है जो एसआईआर की सच्चाई बयां कर रहा है। उस वीडियो में बीएलओ के साथ में भाजपा का एक नेता, पूर्व पार्षद, जिद कर रहा है और बीएलओ कह रहा है कि मैं कलेक्टर कार्यालय जाकर एसडीएम के सामने आत्महत्या कर लूंगा, सारे लोगों को ले जाकर वहां बैठ जाऊंगा। दरअसल बीएलओ का वह वीडियो है, उसमें किस तरह से भाजपा के नेता दबाव बना रहे हैं। और दबाव किस बात का है कि कांग्रेस का जो वोटर है, अल्पसंख्यक जो वोटर है, उसके नाम काट दिए जाए, पूरी की पूरी बस्ती को मृतक बता दिया जाए, पूरी की पूरी बस्ती को हस्तांतरित बता दिया जाए। और बीएलओ कह रहा है जिनके पास सरकारी पट्टे हैं, जेडीए के पट्टे हैं, निगम के पट्टे हैं, आदमी जीवित है, पहचान पत्र है, कई सालों से वोट डाल रहा है, वहां रह रहा है, तमाम उसके अधिकार है, बिजली पानी का बिल, जितने भी कागज एसआईआर में चाहिए वो तमाम हैं, वे सब दाखिल करवा चुके हैं। इसके बावजूद बीएलओ पर भाजपा नेता वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, फॉर्म नंबर 7 के जरिए नाम कटाए जा सकते हैं और फॉर्म नंबर 7 के जरिए आपत्ति की जा सकती है कि फला वोटर गलत है। और एक व्यक्ति 5 से ज्यादा आपत्तियां 7 नंबर फॉर्म पर नहीं कर सकता। लेकिन यहां हजारों की तादाद में 7 नंबर फॉर्म भर के निर्वाचन अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, विधानसभा निर्वाचन अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी आंख बंद करके यह काम कर रहे हैं। दरअसल ऐसे में कांग्रेस का गुस्सा होना वाजिब नजर आता है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक दिन पहले ही आरोप लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अमित शाह का सीएमआर में बैठकर 4 घंटे बैठकें करना, भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष का जयपुर आकर बैठकें करना,
सीएम हाउस से एक पेन ड्राइव निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को देना, क्या यह सुनियोजित तरीके से पूरे राजस्थान के वोटरों को वोटर लिस्ट से गायब करके उन्हें मताधिकार से वंचित करने का कोई सुनियोजित षड्यंत्र है? यह इतना बड़ा आरोप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष, ने मीडिया के सामने लगाया था। और उनकी आशंकाएं जो थी, उसके बाद में पूरी कांग्रेस को सड़कों पर उतार कर कह दिया गया कि नजर रखिए, कलेक्टर एसडीएम को ज्ञापन दे दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से 2 दिन में लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस जनों को कह दिया गया है, फार्म नंबर 6, फार्म नंबर 7 की जांच कीजिए, और अगर एक ही राइटिंग में भरे हुए फार्म है तो आपत्तियां दीजिए। चूंकि टाइप किए हुए फार्म निर्वाचन विभाग के पास आपत्तियों में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं एक ही जगह से ये सुनियोजित गड़बड़ियां तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपत्ति किसी को है, 1 वोट पर है, 2 पर है, 5 पर है, 10 पर है, तो वह अपने हाथ से फॉर्म भरकर निर्वाचन अधिकारी को देता है। लेकिन यहां तो हजारों की संख्या में फॉर्म दिए जा रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में हजारों लोगों के नाम काटने के लिए दिए गए हैं आपत्तियां, और मैं निर्वाचन में लगे हुए अधिकारियों को चेताना चाहता हूं, समय बदलते देर नहीं लगेगी, और जिस दिन समय बदला कानून की नजर से आप बच नहीं पाएंगे और आपको परिणाम भुगतने होंगे। अब उस पर भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि सरकारी तंत्र आखिरकार कैसे चुनाव को नियंत्रण कर सकता है, कैसे इस प्रक्रिया को कर सकता है, तो सब निर्वाचन आयोग कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह पता होना चाहिए। अब इसका जवाब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी बात पर हंसी आती है राजेंद्र राठौड़ जी, आपको भाजपा ने अंतिम पंक्ति में इसीलिए शायद बैठाया है। आप कहते हैं सरकार कैसे दखल कर सकती है, तो बीएलओ, ईएलओ, निर्वाचन अधिकारी आखिरकार वे क्या सरकारी कर्मचारी नहीं है, और सरकार क्या उन पर दबाव नहीं बना रही है? यह कहकर टीकाराम जूली ने राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोला है। लेकिन कुल मिलाकर यह पूरी एसआईआर प्रक्रिया बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक चल रही है। तमाम प्रदेशों में यही शिकायतें हैं, तमाम प्रदेशों में यही गड़बड़ झाला है। तो फिर क्या सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया को बंद करके उस पार्टी के हाथ में सत्ता हमेशा के लिए नहीं सौंप देनी चाहिए जो इस तरह से ये वोट कटाने का काम कर रही है, और अधिकारी उनके पीछे पीछे ये कदम उठा रहे हैं। दरअसल हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात पूरे दुनिया में की जाती है, और वह इसलिए की जाती है कि यहां लोकतंत्र है, बोलने की आजादी, वोट की आजादी, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की आजादी मिली हुई है। लेकिन अब क्या यह आजादी धीरे धीरे छीनी नहीं जा रही? और मताधिकार तो एक ऐसा हथियार आम जनता के हाथ में होता है जिससे वह नाराज होती है, उसकी सत्ता बदल देती है, जनप्रतिनिधि बदल देती है। लेकिन इस तरह से अगर मताधिकार से वंचित करने का सुनियोजित खेल पूरे देश में चल रहा है, और जिस तरह से राजस्थान में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, तमाम विधानसभा क्षेत्रों, तमाम जिलों, तमाम लोकसभा क्षेत्रों, तहसील, गांव, ढाणी, बूथ स्तर तक यह शिकायतें आ रही हैं कि टारगेट करके हर बूथ से 100-100, 150-150 वोट हटाए जा रहे हैं। और मजेदार बात, जो आरोप टीकाराम जूली ने लगाया कि मैं 28,000 वोटों से जीता हूं और मेरी विधानसभा क्षेत्र में 28,000 वोट काटने के लिए आपत्तियां दी गई है ना? कितना मजेदार आंकड़ा। यानी कि कुल मिलाकर ये तमाम जो प्रक्रिया चल रही है, एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें करना क्या था, हो क्या रहा है, और क्या इस तरह से पूरे देश में यह तय किया जा रहा है कि भाजपा आगे हारने की परिस्थितियों में इन काटे गए वोटों के सहारे चुनाव जीतकर फिर से सदन में चली जाए। ऐसे में अब जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारियों की जो वास्तव में खुद को ईमानदारी का तमगा पहनाए घूमते हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों में क्या हिम्मत है कि वे सरकार के खिलाफ जाकर अपने आप फैसला ले सकें और गलत करने वाली जो भी प्रक्रिया है उसे रोक दे। जैसे कि उस बीएलओ के वीडियो में स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है, वह कह रहा है मैं मर जाऊंगा लेकिन गलत नहीं करूंगा।
क्या ऐसे अधिकारी भी एकजुट होकर सरकार के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही है उन्हें रोकने का साहस कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस नेताओं ने जो धमकी दी है सरकार बदलने पर वह सजा भुगतने के लिए तैयार होंगे? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।